वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन को जवाब जमा कराने की हिदायत। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने की। कराची में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गुज़श्ता रात मलिर, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल, स्टेडियम रोड समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। बारिश थम गई, मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी मौजूद। मुल्क भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। रुझान में कोहे सुलेमान की पहाड़ी सिलसिले पर शदीद बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी, टांग में बड़ा सैलाबी रेला मुज़फ़्फ़ाती देहात को बहा ले गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, सिंगवानी, पनवाकिल, मिठियारी, शिकारपुर, जैकबाबाद में बारिश का पानी सड़कों पर जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर वार। वादी गलीली के इलाके बैतलेल पर 50 मिसाइल दाग दिए। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हिज़्बुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र और इस्माइल हनिया को शहीद करके जंग के नए मरहले का आगाज कर दिया। मानसून बारिशों के दौरान बदतरीन इंतजामी मामलात, बोसीदा छतों, कच्ची दीवारों और खुले तारों की वजह से मुल्क भर में अब तक 104 अफराद जाँ बहक और 206 जख्मी। सबसे ज्यादा 39 अमवात पंजाब में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 34, सिंध में 22, बलूचिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 3 और गिलगित बल्तिस्तान में 1 शख्स के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। बांग्लादेश में तलबा अपने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एक बार फिर सड़कों पर आ गए। सिविल नाफरमानी की तहरीक के पहले दिन मुजाहिरों में 95 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। तलबा का वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफे का मुतालबा। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक हुकूमती अहकामात पर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरों के पेश नज़र इंटरनेट सर्विस भी बंद। हसीना वाजिद का कहना है कि सड़कों पर निकलने वाले तलबा नहीं, दहशतगर्द हैं। हम वतन इन्हें कुचल दें। बरतानिया के साउथपोर्ट शहर में कमसिन बच्चियों का कत्ल, पुरतशद्दुद मुजाहरे जोर पकड़ गए। लिवरपूल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, लीड्स, बेलफास्ट, स्टोक और नॉटिंघम में मुजाहरे। दाएं बाजू के हिमायती मुजाहरीन का मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस से तसादुम, ईंटों और बोतलों का आज़ादाना इस्तेमाल। कई पुलिस एहलकार जख्मी। मुजाहरीन ने लूटमार भी की, कई गाड़ियों और दुकानों को भी आग लगा दी। पुलिस ने 90 से जायद मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया। यमनी फौज का बहरा अदन में ऑयल टैंकर शिप पर मिसाइल हमला। बरतानवी इदारे एम्ब्रे के मुताबिक जहाज फुजैरा से जद्दा जा रहा था कि बहरा अरब में 140 मील फासला तय किया तो यमनी फौज ने मिसाइल हमले का निशाना बना दिया। यमनी फौज ने अमरीका का MQ-9 रेपर ड्रोन भी मार गिराया। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली यमन के इलाके सादा गवर्नरी में ड्रोन को निशाना बनाया गया। यमनी फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी का कहना है कि यमनी फौज गजा में जंगबंदी तक इसराइल और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाती रहेगी। गजा में सयूनी जारियत मुसलसल जारी। जबालिया, रफहा और दीर अल बलाह में हमलों में 10 फलस्तीनी शहीद। सयूनी फौज ने अल-अक्सा अस्पताल को भी निशाना बनाया। गजा सिटी में स्कूल में कायम पनागाह पर भी बमबारी। हमले में 17 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। मगरबी किनारे के शहर तिलकरम पर बमबारी में हमास और इस्लामी जिहाद के मुजामतकारों समेत 9 फलस्तीनी शहीद। गजा में शोधा की तादाद 39,583 हो गई। सयूनी फौज का हमास के मुजाहिद इस्माइल को शहीद करने का दावा। हमास ने अब तक इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। हुकूमत का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी लेने का फैसला। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं।
हुकूमत 200 यूनिट्स तक के सारिफिन को रिलीफ दे चुकी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफियों के वफ्द से गुफ्तगू। कहा चीन आयरन ब्रदर है, दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। सीपैक जारी रहेगा। सीपैक मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। महंगाई, बिजली के भारी भरकम बिलों और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना जारी। हाफिज नईमुर रहमान ने बिजली के बिल ना भरो तहरीक का इंदिया दे दिया। IPPs मुआहिदों का ऑडिट कराने का मुतालबा। कराची में धरने से खिताब में बोले, IPPs के इतने मुआहिदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी है। हम तसादुम और टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। कबीरवाला में सौतेले भाई ने रिश्ते के तनाज़े पर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। मुल्जिम मुनीर ने एक भाई को सोते हुए फायरिंग करके जबकि दूसरे भाई को छुरियों के वार करके कत्ल किया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में बदबख्त बेटे का बूढ़े माँ बाप पर साथियों के साथ तशद्दुद। मुल्जिम ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वालिदा का कहना है कि नाफरमानियों की वजह से बेटे को जायदाद से बेदखल किया था। खातून ने मुकदमे के लिए पुलिस हुक्काम को दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नाफरमान बेटे ने साथियों के साथ मुझे और मेरे शौहर को जान से मारने की कोशिश की। मॉल रोड मरी मैदान जंग बन गया। ट्रैफिक जैम होने पर 2 ग्रुपों में तसादुम। झगड़े में मुक्कों लाठियों का आजादाना इस्तेमाल। कई अफराद जख्मी। मॉल रोड कई घंटे तक मैदान जंग बना रहा। टूरिस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, डॉल्फिन फोर्स और पंजाब पुलिस मंजर से गायब रही। झगड़े के बायस ट्रैफिक जैम हो गया। पाँच अगस्त 2019 कश्मीर की तारीख का एक और स्याह दिन। कश्मीर खुद मुख्तारी के खात्मे के 5 साल मुकम्मल। हाफिज भारत ने अपने दस्तूर की दफ़ा 317 एक ख़त्म करते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म की। ये दिन कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे के खिलाफ यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के फरीक की हैसियत से भारत के इस इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। यौम इस्तेहसाल के सिलसिले में वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आज़म को यौम इस्तेहसाल के हवाले से तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ यौम इस्तेहसाल पर अहम पॉलिसी बयान देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज मुजफ्फराबाद जाने का इम्कान। यौम इस्तेहसाल के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत समेत 4 सूबों आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तकारीब होंगी। PCB ने डिसिप्लिनरी कमेटी की तश्कील के हवाले से नशर होने वाली खबरों की तरदीद कर दी। PCB के मुताबिक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है, न किसी क्रिकेटर के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया गया। रिपोर्ट बनाने का टास्क देने के हवाले से खबरें बेबुनियाद और हकाइक से मुनाफी हैं। खिलाड़ियों पर पाबंदी लगाने और जुर्माना आयद करने के सिलसिले की खबर मनगढ़ंत है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वजारत तालीम का क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए बड़ा फैसला। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर टूर्नामेंट्स और लीग्स कराई जाएंगी। PCB के इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन, हायर एजुकेशन कमीशन और CDA से मुआहदे तय पा गए।